हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो बिहार पुलिस एग्ज़ाम जो होने वाला है 2023 और ये वैकेंसी निकली हुई है 21,391 पदों पर। उसी के बारे में सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन को देखेंगे। ये सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सभी बार बार एग्जाम में पूछे जाने वाले सवाल है। तो 1 2 3 4 करके 5 करके अपलोड किया जा चुका है। ये सेट नंबर 6 है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है सामान्य विज्ञान, देखिए लिखा हुआ है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष, ये वन लाइनर क्वेश्चन है। निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो ये अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देख लीजिए, कांच में प्रकाश का वेग क्या होता है, तो ये 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड यानी 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट देख लीजिए, प्रकाश का वेग कितना होता है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड या 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। और इस बार जो एग्जाम होने वाला है वो 10th बेस पर आधारित होता है। तो इसमें जो सिलेक्टेड क्वेश्चन है वो 10th बेस पर ही आधारित है। नेक्स्ट देख लीजिए, यहाँ से किस फल का खाया जाने वाला भाग मुख्यतः एंडोस्पर्म है, तो ये नारियल फल का जो खाया जाने वाला भाग होता है वो एंडोस्पर्म होता है। नेक्स्ट देख लीजिए, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने खोजा था, तो ये न्यूटन ने खोजा था। नेक्स्ट देख लीजिए, दही का जमना कैसा परिवर्तन है, तो ये रासायनिक परिवर्तन है। नेक्स्ट देख लीजिए, ऑप्टिकल फाइबर किससे बना होता है, तो ये कांच से बना होता है। नेक्स्ट देख लीजिए, पृथ्वी के क्रस्ट में कौन सा तत्व अधिक पाया जाता है, तो ये ऑक्सीजन पाया जाता है। नेक्स्ट देख लीजिए, इस वीडियो में हम लोग सामान्य विज्ञान के बहुत सारे प्रश्न को कवर करेंगे। नेक्स्ट देख लीजिए, पृथ्वी के क्रस्ट में कौन सा तत्व अधिक पाया जाता है, तो ये बता दिए ऑक्सीजन। नेक्स्ट देख लीजिए, यदि अम्ल की प्रतिक्रिया जिंक के टुकड़े से कराई जाए तो कौन सी गैस निकलती है, ये हाइड्रोजन गैस निकलती है। नेक्स्ट देख लीजिए, यहाँ से शुष्क सेल में कैथोड का कार्य करता है, तो जिंक क्षण जो है वो शुष्क सेल में कैथोड का कार्य करता है। नेक्स्ट देख लीजिए, मीथेन गैस किससे बनी होती है, तो सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर जो है वो मीथेन गैस प्राप्त होती है। नेक्स्ट देख लीजिए, हीरा और ग्रेफाइट में मुख्य अंतर क्या है, तो हीरा की जो संरचना होती है चतुष्फलकीय होती है, जबकि ग्रेफाइट की संरचना होती है वो षटकोणीय होती है। नेक्स्ट देख लीजिए, शुष्क सेल में जिंक के सतह पर कौन सा आवेश होता है, तो ये ऋणात्मक आवेश होता है। नेक्स्ट देख लीजिए, आदर्श गैस के नियम के अनुसार गैसों का अणुक आयतन कितना होता है, तो 22.4 लीटर होता है। नेक्स्ट देख लीजिए, मानव शरीर का कौन सा रक्त ग्रुप प्रायः अधिक पाया जाता है, तो ये बी पॉजिटिव जो है वो मानव शरीर में अधिक पाया जाता है। नेक्स्ट देख लीजिए, मशरूम क्या है, मशरूम जो है वो फंजाई है। नेक्स्ट देख लीजिए, स्पेक्ट्रम के ऊपर कौन सा रंग होता है, तो ये लाल रंग होता है और नीचे बैगनी रंग होता है। नेक्स्ट देख लीजिए, मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है, तो ये 206 होती है। मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो 206 होती है। नेक्स्ट देख लीजिए, दूध की शुद्धता नापने वाला यंत्र कौन सा है, तो ये लेक्टोमीटर है। नेक्स्ट देख लीजिए, निषाद्धता या रतौंधी किसकी कमी के कारण होता है, तो ये विटामिन ए की कमी के कारण होता है, यानी यहाँ से हो जाएगा विटामिन ए। नेक्स्ट देख लीजिए, निकट की वस्तुएं नहीं दिखाई पर कौन सा दोष होता है, तो ये दूरदृष्टि दोष होता है। दूरदृष्टि दोष जब होगा तो दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देगी, निकट की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देगी। और निकट दृष्टि दोष होगा तो निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देगी, दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देगी। दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं और निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट देख लीजिए, यहाँ से भूकंप किससे मापा जाता है, तो भूकंप जो है वो किससे मापा जाता है, तो ये सिस्मोग्राफ से मापा जाता है। नेक्स्ट देख लीजिए, सीने बार जो है वो किसका अयस्क है, तो ये पारा का अयस्क है। नेक्स्ट देख लीजिए, कोशिका के 4 अवयवों में से कौन पौधों की कोशिकाओं में होता है लेकिन जानवर की कोशिकाओं में नहीं होता है, तो ये लवक जो है वो पौधे की कोशिकाओं में होता है, जानवर की कोशिकाओं में नहीं होता है। नेक्स्ट देख लीजिए, शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है, तो ऑक्सीजन का परिवहन करना। नेक्स्ट देख लीजिए, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवांशिक सूचना का स्थानांतरण किसके द्वारा किया जाता है, तो ये डीएनए के द्वारा जो है वो किया जाता है। नेक्स्ट देख लीजिए, किस रोग के प्रतिरोध के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है, बीसीजी का जो टीका लगाया जाता है वो खसरा रोग के प्रतिरोध के लिए लगाया जाता है। नेक्स्ट देख लीजिए, खाद्य संसाधन तथा संचय द्वारा कौन से पोषक अधिकांश रूप से प्रभावित होते हैं, तो ये वसा प्रभावित होती है। नेक्स्ट देख लीजिए, ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमता है, इसका क्या कारण है, तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो है वो ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमता है। नेक्स्ट देख लीजिए, यहाँ से पेंसिलिन का मुख्य स्रोत क्या है, तो ये कवक है। नेक्स्ट देख लीजिए, कौन सा रंग क्लोरोफिल द्वारा अवशोषित नहीं किया जा सकता है, तो ये हरा रंग जो है वो क्लोरोफिल द्वारा अवशोषित नहीं किया जाता है। नेक्स्ट देख लीजिए, पौधे में श्वसन किसके द्वारा होता है, तो ये पत्तियों द्वारा होता है। नेक्स्ट देख लीजिए, गुब्बारे में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है, तो हीलियम गैस प्रयुक्त होती है। नेक्स्ट देख लीजिए, सर्वाधिक जलन कौन उत्पादन करता है, तो ये वाष्प उत्पादन करता है। नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ से, नेक्स्ट देख लीजिए, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवांशिक सूचना का स्थानांतरण किसके द्वारा किया जाता है, तो ये डीएनए के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट देख लीजिए, सूर्य ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमता है, इसका क्या कारण है, तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो है वो ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमता है। नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ से,
किसी वाहन का गति मापक यंत्र क्या बताता है? तो ये ताक्षणिक चाल को बताता है। किसी वाहन का गति मापक यंत्र क्या बताता है? ये ताक्षणिक चाल को बताता है। नेक्स्ट देख लीजिए, कौन सा जीवधारी पौधों एवं जंतुओं के बीच की कड़ी के रूप में समझा जाता है? तो ये यूग्लिना जो है वो ये जीवधारी है जो पौधों एवं जंतुओं के बीच कड़ी के रूप में समझा जाता है। नेक्स्ट देख लीजिए, स्त्रियों और बच्चों की आवाज़ तीखी होती है, इसका क्या कारण है? तो उच्च आवृत्ति के कारण जो स्त्रियों और बच्चों की आवाज़ होती है वो तीखी होती है। नेक्स्ट देख लीजिए, मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? तो यूरोक्रोम के कारण जो होता है वो मूत्र का रंग पीला होता है। नेक्स्ट देख लीजिए यहाँ से, नेक्स्ट देख लेते हैं, यदि लेंस द्वारा देखने पर अक्षरों का आकार छोटा दिखाई देता है तो वह कौन सा लेंस है? तो ये अवतल लेंस जो है वो आकार छोटा दिखाई देगा इसमें देखने पर वस्तुओं को। नेक्स्ट देख लीजिए, कोणीय वेग का विमीय सूत्र क्या होता है? तो m0 l0 l-1। नेक्स्ट देख लीजिए, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो CaOCl2 या कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी इसे बोलते हैं। नेक्स्ट देख लीजिए, एल्बो ज्वाइंट किस प्रकार का ज्वाइंट है? तो ये हिंग ज्वाइंट है। नेक्स्ट देख लीजिए, फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था? तो फाउंटेन पेन का आविष्कार जो किए थे वो वाटरमैन ने किया था। नेक्स्ट देख लीजिए यहाँ से, रक्त परिवहन तंत्र की व्याख्या किसने की थी? किसने दी थी? रक्त परिवहन की व्याख्या जो दी थी वो हार्वे ने दी थी। नेक्स्ट देख लीजिए, प्राकृतिक वर्ण नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये चार्ल्स डार्विन ने दिया था। नेक्स्ट देख लीजिए, अंधों के पढ़ने की लिपि को क्या कहते हैं? तो ब्रेल लिपि कहते हैं। नेक्स्ट देख लीजिए, ध्वनि की तीव्रता किसके द्वारा निर्धारित होती है? तो ये आयाम से निर्धारित होती है। अगला है सीड्स क्या है? तो सीड्स जो है वो घातक मृत्यु रोग है। नेक्स्ट देख लीजिए, पितरस का कार्य क्या है? तो ये वसा का एमल्सीकरण करना। नेक्स्ट देख लीजिए, एटिनल किस लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो ये रक्तचाप घटाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट देख लीजिए, किस तत्व की कमी के कारण शरीर में एनीमिया रोग होता है? तो ये आयरन यानी लोहा तत्व की कमी के कारण जो होता है वो शरीर में एनीमिया रोग होता है। अगला है, ट्रिपल एंटीजन टीका किन 3 रोगों से बचाता है? तो फर्स्ट है काली खसरा, टेटनस और डिप्थीरिया रोगों से बचाता है। अगला है सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम क्या है? तो धोने का सोडा यानी Na2CO3, इसका सूत्र होता है Na2CO3 × 10H2O होता है जो इसका सूत्र होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, जेनेटिक कोड की खोज किसने की थी? तो ये हरगोविंद खुराना ने की थी। नेक्स्ट देख लीजिए, पीने के पानी में क्लोरीन क्यों मिलाई जाती है? तो क्लोरीन युक्त पानी रोग के कीटाणुओं से मुक्त होता है। अगला है, आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो ये घेंघा रोग होती है। दूध के दांत किस आयु तक गिर जाते हैं? तो ये 16 वर्ष की आयु तक गिर जाते हैं। नेक्स्ट देख लीजिए, दूध से दही जमाने में कौन सा जीवाणु काम आता है? तो लैक्टोबैसिलस जीवाणु जो है वो दूध से दही जमाने में काम आता है। नेक्स्ट देख लीजिए, भारी जल किसे कहा जाता है? तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड यानी D2O को जो है वो भारी जल के नाम से जाना जाता है। अगला है, लार की प्रकृति कैसी होती है? लार की जो प्रकृति होती है वो अम्लीय होती है। नेक्स्ट है, गैल्वेनोमीटर का उपयोग किसमें किया जाता है? तो विद्युत धारा ज्ञात करने में जो है वो गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल है, जल का क्वथनांक अधिक क्यों होता है? तो इसके अणु हाइड्रोजन अबंध से बंधे होते हैं जिस कारण जल का क्वथनांक अधिक होता है। अगला सवाल है, जल की अस्थायी कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होती है? तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट की उपस्थिति के कारण जो होती है वो जल की अस्थायी कठोरता होती है। अगला सवाल है, उत्प्रेरक एक पदार्थ है जो क्या करता है? तो अभिक्रिया के दर को बदलता है या बढ़ाता है या घटाता है। अगला सवाल है, किससे परमाणु का निर्माण होता है? तो इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से जो है वो परमाणु का निर्माण होता है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? ये कमेंट में आप बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी गैस हवा में सबसे अधिक अनुपात में उपस्थित होता है? तो ये नाइट्रोजन गैस जो है वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित होता है। ये 78% उपस्थित होता है। अगला सवाल है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी लेंस की क्षमता को व्यक्त की जाती है? तो लेंस की क्षमता जो है वो डायोप्टर में व्यक्त की जाती है, इसका संकेत होता है D। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, जल का हिमान कितना होता है? ये 4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। आर्द्रता मापने का यंत्र क्या है? तो ये हाइग्रोमीटर जो है वो आर्द्रता मापने का यंत्र है। अगला सवाल है, सूर्य के सतत ऊर्जा किस कारण मुक्त होती है? तो नाभिकीय संलयन के कारण जो होती है वो सूर्य की सतत ऊर्जा मुक्त होती है। अगला सवाल है, सिस्मोग्राफ का उपयोग क्या मापने में किया जाता है? तो भूकंप का झटका या तीव्रता मापने में किया जाता है। नेक्स्ट देख लीजिए, उबलते पानी की अपेक्षा भाप से अधिक जलन क्यों होती है? तो भाप की गुप्त ऊष्मा ज़्यादा होने के कारण
उबलते पानी की अपेक्षा भाप से ज़्यादा जलन उत्पन्न होती है। नेक्स्ट देख लीजिए, कपास के पौधे के किस भाग से कपास का रेशा निकाला जाता है? तो कपास के बीज से। अगला क्वेश्चन है, यकृत का कार्य क्या है? यकृत का क्या कार्य है? तो ये है ग्लूकोज को ग्लूकोजन के रूप में संचित करना। अगला सवाल है, मानव शरीर में शुद्ध रक्त कहाँ होता है? तो मानव शरीर में जो शुद्ध रक्त होता है वो होता है फेफड़ों में, यानी अब यहाँ से हो जाएगा फेफड़ा। नेक्स्ट देख लीजिए, किसी वयस्क व्यक्ति का हृदय लगभग 1 मिनट में कितने बार धड़कता है? तो 72 बार धड़कता है। नेक्स्ट देख लीजिए, खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो NaCO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट जो है वो खाने का सोडा का रासायनिक नाम होता है। नेक्स्ट देख लीजिए, कार्बन क्या है? तो कार्बन जो है वो अधातु है। दांत के डॉक्टर का कौन सा दर्पण होता है? तो यह अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट देख लीजिए, ग्रहों की कक्षा में बांधे रखने वाला बल क्या कहलाता है? तो गुरुत्वीय बल जो है वो कहलाता है, ग्रहों की कक्षा में बांध कर रखने वाला बल। नेक्स्ट देख लीजिए, किसी पदार्थ का सबसे छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में हो सकता है क्या कहलाता है? तो अणु। परमाणु जो है वो स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट देख लीजिए, धातु के किस गुण के कारण उसकी पतली चादर बनाई जा सकती है? तो आघातवर्धकता धातु के कारण गुण है जिसके कारण पतली चादर बनाई जा सकती है। और सबसे ज़्यादा आघातवर्धक तत्व जो होता है वो सोना होता है, Au। नेक्स्ट देख लीजिए, यहाँ से दूध को इस्तेमाल करने से पहले हम इसे क्यों उबालते हैं? तो सूक्ष्म जीवों को मारने के लिए। नेक्स्ट देख लीजिए, किसे किसानों का मित्र कहा जाता है? किसानों का मित्र जो है वो केचुआ को कहा जाता है। नेक्स्ट देख लीजिए, डायनासोर किस कशेरुकी वर्ग से संबंधित थे? तो ये रेप्टाइलस से संबंधित थे। अगला सवाल है, कौन सा पौधा रेगिस्तान में आसानी से उग जाता है? तो ये कैक्टस जो है वो रेगिस्तान में आसानी से उग जाता है। अगला सवाल है, कौन सा रंग सौर विकिरण का सबसे अच्छा अवशोषक है? तो ये काला रंग जो है वो सौर विकिरण का सबसे अच्छा अवशोषक है। अगला सवाल है, अम्लीय विलयन का pH मान क्या होता है? तो ये 7 से कम होते हैं, लेस देन 7 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, 1 ग्राम जल का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर आवश्यक ऊष्मा की मात्रा क्या कहलाती है? तो कैलोरी कहलाती है। तांबा और टीन के मिश्र धातु क्या कहलाती है? तो ये कांसा कहलाती है। तांबा और टीन के मिश्र धातु को कांसा कहते हैं। अगला सवाल देख लीजिए, अयस्कों से धातुओं के निष्कर्षण का विज्ञान क्या कहलाता है? तो मेटलर्जी कहलाता है। नेक्स्ट देख लीजिए, ऑक्सीजन की अपर्याप्त आपूर्ति में जब कार्बन को जलाया जाता है तो कौन सा यौगिक बनता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड CO बनता है। नेक्स्ट देख लीजिए, यहाँ से आलू को किस प्रकार की फसल में वर्गीकृत किया जा सकता है? तो ये कंद के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। नेक्स्ट देख लीजिए, ठोस का कौन सा घनत्व जो जल पर तैरता है? तो ठोस जल के घनत्व से कम होता है। ठोस का कौन सा घनत्व जो जल पर तैरता है? तो जल के घनत्व से कम होता है। नेक्स्ट देख लीजिए, यदि पृष्ठीय क्षेत्रफल घटा दिया जाए तो पृष्ठ पर कार्यरत दाब पर क्या होगा? तो दाब बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ से वो पदार्थ, यहाँ पर 2 दिया है, वो होगा वो पदार्थ जो अपने में से होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होने देते हैं क्या कहलाते हैं? तो ये विद्युत रोधी कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, अधिकतर चट्टानों एवं खनिजों में किस तत्व की बहुलता होती है? तो ये सिलिकॉन तत्व की है जो वो अधिकतर चट्टानों एवं खनिजों में बहुलता पाई जाती है। नेक्स्ट देख लीजिए, मानव शरीर का कौन सा भाग संधि शोथ गठिया से प्रभावित होता है? तो ये जोड़ प्रभावित होता है। नेक्स्ट देख लीजिए, नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन C पाया जाता है नींबू और संतरा में। नींबू और संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ये पाया जाता है सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? प्रकाश वर्ष जो है वह लंबी दूरी का मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, जब कोई पिंड एक वृत्त की अनुअचर गति से चलता है तो क्या होता है? तो उस पर कोई भी कार्य नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, पानी के एक बीकर में बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, जब वह पिघल जाएगा तो पानी का स्तर क्या होगा? तो वही बना रहेगा, यानी अपरिवर्तित रहेगा। नेक्स्ट देख लीजिए,
तुगनता पर पानी कम तापमान पर उबलने लगता है। इसका क्या कारण है? तो वायुमंडलीय दाब तुंगता के साथ साथ घटता है। नेक्स्ट देख लीजिए, पदार्थ यानी द्रव की अवस्था जहाँ निश्चित आकृति और निश्चित आयतन होता है क्या कहलाती है? तो ये ठोस अवस्था कहलाती है। नेक्स्ट देख लीजिए, पानी और चौक खड़िया के मिश्रण को किस विधि द्वारा पृथक किया जाता है? तो यह अवसादन विधि द्वारा पृथक किया जाता है। नेक्स्ट देख लीजिए, परमाणु में प्रोटॉन कहाँ होता है? तो नाभिक के भीतर। ये पॉजिटिव परमाणु पर यानी प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। नेक्स्ट देख लीजिए, किसी तत्व के परमाणु संख्या किसकी संख्या को कहते हैं? तो नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। नेक्स्ट देख लीजिए, जंग किसका उदाहरण है? तो जंग जो है वो यौगिक का उदाहरण है। नेक्स्ट देख लीजिए, जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो ये H2O होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, द्रव बूंद की संकुचन और कम से कम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? तो ये पृष्ठ तनाव कहा जाता है। नेक्स्ट देख लीजिए, 10 मीटर से अधिक दूरी को स्पष्ट नहीं दिखने और कौन सा दृष्टि दोष होता है? तो ये मायोपिया यानी निकट दृष्टि दोष होता है। निकट दृष्टि दोष के लिए दूर करने के लिए अवतल लेंस का व्यवहार करते हैं। नेक्स्ट देख लीजिए, यहाँ से एक आनत समतल के सहारे लकड़ी के ब्लॉक को ऊपर खींचकर पहुंचाना आसान होता है बजाय ऊर्ध्वाधर उठाकर। इसका प्रमुख कारण क्या है? तो भार के केवल एक ही हिस्सा को संभाले रखना होता है। नेक्स्ट देख लीजिए, फ्यूज वायर का कार्य क्या होता है? तो प्रबल धारा